थे जो जिनका अलग ही रुझान था थोड़ा सा। कुछ एक ने तो पोस्ट डाल दी थी कि भाई कंपनी वाले व्यू देने से मना करके, व्यू खरीदने से मना करके, तो कई कलाकार की घीस निकल रही है। और वो खुद ऐसे कलाकार हैं, कलाकार नहीं है, सॉरी, वो कलाकार नहीं है। पहली बात तो वो कलाकार नहीं है, वो अपने आप को कलाकार बोलते हैं, वैसे वो कलाकार हैं नहीं। और फिर वो करीबन करीबन उनका मतलब ये लगा लो कि 5-4 कमेंट किसी ने कर दिए होंगे नीचे उनकी उस पे, तो बहुत जल्दी वो लोग आउट भी हो गए, है ना। मतलब उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दी फिर। और ऐसा वो पहली बार नहीं करते हैं, वो सामने वाले को देखते हैं पहले कि वो कितना कमज़ोर पड़ गया हमारी बात से, या कितना कमज़ोर है। तो उसके हिसाब से ना उनकी एक टीम है 5-4 बंदों की, और वो चापलूस से बंदे हैं सारे, एक जैसे से ही, सारे मरकले से हैं, सूखे से हैं। क्योंकि ऐसे आदमी जलते रहते हैं ना, एक दूसरे से, दूसरों लोगों से जलते रहते हैं, तो वो खुद उनका कुछ भी खा पी ले वो लगे नहीं, उनके कुछ भी नहीं लगता। तो दूसरा एक भाई है, वो बोला कि भाई जो है अब की बार ट्रेंडिंग में भी नहीं आया वो गाना। तो मात्र 24,000 व्यू थे इस गाने के जब ये ट्रेंडिंग में आया। और मुझे लगता है कि मेरे इतिहास में और हरियाणा के इतिहास में पहला ऐसा गाना है जो ट्रेंडिंग में मात्र 24,000 व्यू पाया है। नहीं तो कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख व्यू हो जाते हैं, तब जाके कहीं ट्रेंडिंग में आता है। और ये आ गया था तभी ट्रेंडिंग में गाना। तो उन्होंने कुछ कलाकारों पे भड़के हैं वो, तो कुछ साथी कलाकारों के फ़ोन गए उनके पास में, तो वो भी डिलीट करवा दी उन्होंने जानबूझ के, कि भाई इससे गाने को फ़ायदा होगा। और अगर तुम स्टार्टिंग में ऐसी कोई बात बोलो ही ना हो, तो क्यों तो मुझे ही कहना पड़े। कभी तो तुम परिवार को बोलते हो, फैमिली को बोलते हो, कभी माँ को बोलते हो, अरे माँ तुम्हारी ऐसी, तुम्हारी माँ है तो मेरी माँ है, और मेरी माँ है तो तुम्हारी माँ, मेरी माँ में और तुम्हारी माँ में कोई फ़र्क है क्या। कभी तुम परिवार को बोलते हो, फैमिली को बोलते हो, ठीक है, और कभी तुम गाने को लेकर के पीछे पड़ जाते हो, कभी तुम मेरे पीछे पड़ जाते हो। एक स्टैंड तो लो, कि स्टैंड है क्या आप लोगों का। कोई स्टैंड नहीं, मेरे को तो लगता नहीं कोई स्टैंड है। और मेरा गाना ऑलरेडी हिट है, मेरा गाना एक कलाकार होने के नाते मेरा गाना ऑलरेडी रील पे हिट है। और हर वो बड़ा क्रिएटर जिसने इस पे, ऐसा कोई क्रिएटर बड़ा मैं मान नहीं रहा जिसने इस पे रील ना बनाई हो। बाइक पे तुझको घुमाऊंगा घुमाना, सारे दोस्तों को जलाऊंगा जलाना, तो ये जो लाइन है इस पे रैप की, ये वायरल लाइन है इसकी। और हर बड़े क्रिएटर ने, हर छोटे क्रिएटर ने लगभग लगभग इस पे रील बना रखी है। और 3,80,000, 82, 83 ऐसा कुछ शायद इस पे रील बनी हुई है फिलहाल। और कुछ साथी लिख रहे हैं कि सबसे बेस्ट हो आप। देखो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि सब मेहनत करते हैं यहाँ, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं, मैं उनको कलाकार की संज्ञा भी नहीं देता। अब वो कलाकार अपने आप को मानते हैं, हम लोग नहीं मानते हैं उनको। कि कलाकार जो होता है ना, वो भावुक होता है और अपने प्रोजेक्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। मैं उनको कलाकार भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो कलाकार नहीं है, वो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे होते हैं। उनका जो आसपास जहाँ वो बैठते हैं ना, वो हैं ही ऐसे, जीवन में कुछ करा नहीं है। 2-4 लाइनें किसी स्टूडियो में गए, वहाँ पे सुन ली, और उन्होंने वहाँ सुन के तुरंत और अपनी अपनी लाइन बना दी। बेचारे स्ट्रगलर, कुछ जो राइटर होते हैं जो नए नए, उनको मौका चाहिए होता है, उनके गाने देख लिए, पढ़ लिए, उसमें से 2 लाइन चुराई, अपना गाना कर लिया, उनका नाम काटा, अपना नाम ले दिया। तो ऐसे करके तो उनके 1-2 गाने चले होंगे, मुश्किल से चले भी हैं कि नहीं मेरे को तो पता ही नहीं है। ऐसे गाने कम, मिठाई ज़्यादा बनाते हैं लोग। तो ऐसे बहुत सारे हैं, बाकी मेरे साथी हैं भाई। आप लोग मत भड़को, आप लोग बिल्कुल भी भड़क मत लो। और ये मनीष मीना ये कहता है कि मम्मी कित गई तेरी। भाई मनीष मीना दोस्त लिख रखी है, और मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। सोसाइटी में या हमारे किसी उसके काम के बंदे हैं, देखिए बताओ, अब आप लोगों के सामने देख लो, आप लोगों के सामने ही
ऐसी हरकतें हो रही हैं मेरे साथ में, मतलब समझ में नहीं आ रहा भाई क्या है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है मेरे काम करने से, किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम है, या मेरा मेरा काम नहीं देखना चाह रहा, तो मत देखो भाई। मैंने हरियाणा के लिए या अपने लिए, पहले सबसे पहले तो मैंने मेरे लिए मेहनत करी ताकि मेरा नाम हो और लोग मुझे जाने। और जब पहली बार मेरे पास किसी फैन का फोन आया कि मैं आपकी फैन बोल रही हूँ या आपका फैन बोल रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं किसी का फैन होता था और मेरे लोग फैन बने। तो उस दिन मैंने एक ही बात सोची थी कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, और बहुत ज्यादा मेहनत करके मैं अपनी जो हरियाणवी इंडस्ट्री है, उस टाइम पे कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं था हरियाणवी इंडस्ट्री में। ये लगा लीजिए, क्योंकि ना तो टेक्निक ही बढ़िया थी, ना कैमरे ही अच्छे थे। तो लाइट वालों से मैंने संपर्क किया, लाइट वालों से और अच्छे कैमरे वालों से मैंने संपर्क किया। और आप देख लो अभी इतिहास उठा के, जितनी भी पुरानी एल्बम है सब में अपनी अलग ही क्वालिटी मिलेगी। और उस टाइम पे सीडी बिकती थी, और ये पक्का पता नहीं होता था कि सीडी जो है वो कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा। आज कल सबके हाथ में मोबाइल है, आप ना चाहते हुए भी गाना देख लेते हो। चाहे आप किसी कलाकार को पसंद नहीं करते, फिर भी अगर आप खाली और आपके सामने गाना आ गया ना, फिर भी आप गाना देख लोगे, फिर भी आप गाना देख लोगे एक बार तो। लेकिन सीडी खरीदना बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि गांव से लोग उठकर आते थे शहरों में, और वहां से शहर से सीडी खरीद के लेके जाते थे, और वो जा करके अपने जो है चलाते थे और देखते थे, उनको अच्छी लगती थी तो फिर आसपास वो बात फैलती थी, तो फिर सारे सीडी खरीद के लेके जाते थे, और फिर डीजे पे वो गाना बजता था, तब जा करके वो गाना हिट होता था। दोस्तों आपके सामने देख लो अब, मतलब क्या तो क्या ही तो मैं बोलूं, मतलब ऐसे दिल टूट जाता है। मतलब देखो बताओ अभी, मतलब माँ के बारे में ऐसे लिख रखा था अभी, और मैंने जोड़ लिया, उसको ऐड कर लिया, तो बोला दूसरे ने लिखा था भाई वो भाग गया। बताओ, अरे फोन आपका है। मतलब ये कैसी हरकतें हो रही हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो दूसरे दूसरे लोगों के साथ